इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सिर्फ पढ़े नहीं जाते, बल्कि हर बार सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम कहते हैं महाराणा प्रताप। एक ऐसा शासक जिसने मुगलों के सामने झुकने से बेहतर जंगलों में रहना चुना। एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार में गर्जना थी और आत्मा में था अपराजय स्वाभिमान। सन 1540 मेवाड़ की धरती पर जन्मा वो शेर जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप उठती थी, राणा उदय सिंह का सबसे वीर पुत्र प्रताप सिंह। जब सम्राट अकबर ने भारत की अधिकांश रियासतों को अधीन कर लिया तब मेवाड़ ही था जो आज़ाद खड़ा था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कई दूत भेजे, धन पद और रुतबे का लोभ दिया, लेकिन प्रताप का उत्तर हर बार एक जैसा था, मेवाड़ बिकता नहीं, झुकता नहीं। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 18 जून 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ था अकबर का विशाल मुगल सैन्य बल राजा मानसिंह के नेतृत्व में, दूसरी ओर थे महाराणा प्रताप केवल 20,000 सैनिकों के साथ। युद्ध हुआ ऐसा युद्ध जहां वीरता ने इतिहास लिख दिया। प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने घायल होते हुए भी अपने स्वामी को युद्धभूमि से सुरक्षित निकाला और फिर वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक मरा, लेकिन राणा प्रताप की ज्वाला नहीं बुझी। हालांकि युद्ध में महाराणा को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष किया, घास की रोटियां खाईं, पर कभी भी मुगल सत्ता के सामने सिर नहीं झुकाया। और धीरे धीरे अपनी रणनीति, पराक्रम और प्रजा के प्रेम से उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश भाग को फिर से आज़ाद कर लिया। सन 1597 में जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ तो उनके अंतिम शब्द थे, मैं मेवाड़ को स्वतंत्र देख गया, अब मुझे कोई पश्चाताप नहीं। आज भी जब कोई बच्चा अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है तो इतिहास कहता है वो प्रताप की संतति है। महाराणा प्रताप न राजा केवल ताज से होता है, बल्कि त्याग, तपस्या और स्वाभिमान से भी होता है।